मेरा नाम शाश्वत गुलाटी है। मेरे बाल करीब 3-4 साल से टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पहले सब स्टाफ ने पहले कंसल्ट किया, बट उसके बाद बिल्कुल कुछ भी पेन नहीं होता। मेरी PRPs हुई हैं। मैं ग्रोथ से काफ़ी अपना सेटिस्फाई। हेयर लॉस का सॉल्यूशन सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, क्लिनिकल भी होता है। मिलिए शाश्वत से। 26 साल का लड़का, देहरादून का रहने वाला। मेरा नाम शाश्वत गुलाटी है। मैं देहरादून से हूँ और मेरी एज 27 है। शाश्वत का चेहरा तो यंग था, लेकिन हेयर लाइन उसे 40 का बना रही थी। उसे ग्रेड 4 तक का हेयर लॉस हो चुका था। फिर उसने QHT क्लिनिक में करवाया 3500 ग्राफ्ट्स का हेयर ट्रांसप्लांट। मेरे बाल करीब 3-4 साल से टूट रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड मेरा फ्रंटल हेयर लाइन से मिडिल तक काफ़ी पैचेस बन गए थे। शाश्वत की इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उसकी डायग्नोसिस, ट्रांसप्लांट प्लानिंग, टेक्निक, रिजल्ट्स और मेडिकल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले बिफोर यू टेक योर ओन डिसीजन। मैंने यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से मुझे बताया सब कुछ कि क्या क्या प्रोसीजर हम करने वाले हैं एंड क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे एंड फर्दर कैसे ग्रोथ होगी एंड फर्दर के प्रोसीजर्स क्या होंगे। शाश्वत के स्कैल्प में फ्रंटल हेयर लाइन बिल्कुल थिन हो चुकी थी और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसने अर्ली 20s में ही थिनिंग नोटिस करना स्टार्ट किया और 25 तक बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल थी। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिना समय गवाए आज ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। डायग्नोसिस के टाइम उसे क्लासिफाई किया गया एज ग्रेड 4 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बेस्ड ऑन नॉरवुड हैमिल्टन स्केल। ग्रेड 4 बॉल्डनेस का मतलब होता है फ्रंटल जोन एंड मिड स्कैल्प में मेजर थिनिंग या बॉल्ड पैचेस। इस स्टेज पे मेडिसिन या PRP अलोन जनरली इफेक्टिव नहीं होते। परमानेंट और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन यानी हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड होता है। QHT क्लिनिक में उसे कंसल्ट किया गया बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स स्टेप बाय स्टेप। जिस दिन मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया तो पहले सब स्टाफ ने पहले कंसल्ट किया। काफ़ी अच्छा था सबके साथ एंड प्रॉपरली नॉट ओनली डॉक्टर्स बल्कि जितना भी स्टाफ था सब ने एक एक करके जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली मेरे साथ करवाए हैं। सबसे पहले स्कैल्प एनालिसिस हुआ। ट्राइकोस्कोपी की हेल्प से डेंसिटी, मिनिएचराइजेशन और डोनर एरिया असेस किया गया। फिर प्लान हुए 3500 ग्राफ्ट जो रिक्वायर्ड थे टू कवर फ्रंटल प्लस मिड स्कैल्प विथ हाई डेंसिटी। शाश्वत की हेयर लाइन डिजाइन की गई अकॉर्डिंग टू हिज फेस, जो उसे दे सके एक नेचुरल लुक। सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। स्लिट्स बनाए गए। डोनर एरिया, ऑक्सीपिटल जोन मतलब बैक ऑफ द हेड से एक्सट्रैक्शन हुआ, जहां के फॉलिकल्स जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं एंड परफेक्ट फॉर ट्रांसप्लांट। इसमें 0.7 मिलीमीटर पंचेस रखे गए फॉर मिनिमल स्कारिंग। अब बारी थी एक्सट्रैक्टेड हेयर्स को इम्प्लांट करने की। QHT के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने एक एक ग्राफ्ट्स को सही पोजीशन और एंगल में इम्प्लांट किया। इम्प्लांटेशन 30 to 45 डिग्रीज एंगल में हुआ फॉर नेचुरल डायरेक्शन एंड लुक। ये सर्जरी QHT टेक्निक से परफॉर्म हुई। QHT टेक्निक जो एक एडवांस वर्जन है FUE का, जिसमें ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करने के तुरंत बाद इम्प्लांट किए जाते हैं टू इंक्रीज सर्वाइवल रेट। पूरा प्रोसीजर बिल्कुल पेन फ्री था विद लोकल एनेस्थीसिया। ट्रांसप्लांट के टाइम पे बस स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होता है जब एनेस्थीसिया लगता है, बट उसके बाद बिल्कुल कुछ भी पेन नहीं होता। पता भी नहीं चला कि कुछ हो भी रहा था। शाश्वत का ट्रांसप्लांट प्रोसीजर तो अब डन हो चुका था, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स सिर्फ सर्जरी पर डिपेंड नहीं करते। इक्वली इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट केयर रूटीन, जो आपके रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल बनाता है। सर्जरी के 5 दिन बाद फॉरहेड पर लगी बैंडेज को रिमूव कराया गया। अब बारी थी फर्स्ट हेड वॉश की। माइल्ड शैम्पू से फोम बनाकर ट्रांसप्लांटेड एरिया पर जेंटली अप्लाई किया गया। फर्स्ट 7 डेज हीलिंग फेज होता है।
सलाइन स्प्रे से जेंटल क्लीनिंग, ऑइंटमेंट लगानी होती है डोनर एरिया पर, सर्जिकल कैप पहनी जाती है स्पेशली जब आप आउटडोर जाएं। 1 महीना हो चुका था और फिर स्टार्ट हुआ शेडिंग फेज। इस फेज में नॉर्मली हेयर लॉस होता है। शाश्वत ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। रियल ग्रोथ तो अब स्टार्ट होने वाली थी। मेरा एक दिन में ट्रांसप्लांट हो गया था, मेरे 3500 ग्राफ्ट्स लगे एंड फिर उसके बाद मेरी PRPs हुई हैं। मैं ग्रोथ से काफ़ी अपना सेटिस्फाई हूँ। 3 महीने बाद न्यू हेयर ग्रोथ विजिबल इन फॉर्म ऑफ थिन बेबी हेयर। 7 महीने हो चुके थे और अप्रॉक्स 70% विजिबल रिजल्ट आ चुके थे। आफ्टर 12 मंथ अब फुल ग्रोथ विजिबल थी विद नेचुरल वॉल्यूम, डायरेक्शन एंड कवरेज। शाश्वत का रिजल्ट प्रूफ है कि अगर टाइमली और प्रोफेशनली ट्रांसप्लांट किया जाए तो इवन ग्रेट फॉर हेयर लॉस रिवर्स हो सकता है। अगर आप भी हेयर थिनिंग फेस कर रहे हैं तो डोंट वेट टिल इट्स टू लेट। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप अपनी स्कैल्प पिक्चर्स भेज सकते हैं और मेडिकल टीम will guide you with stage, graft requirement and best suited solution. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।